सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जरा गौर कीजिए, जहां भारत सरकार एक और सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का नारा दे रही है ताकि कोरोना जैसी भीषण महामारी से खुद को महफूज रखा जा सके, अगर ऐसे वक्त पर भारत को एक भीषण चक्रवाती तूफान का सामना करना पड़े तो क्या होगा? सोशल डिस्टेंसिंग जैसी शर्तों का पालन हो पाएगा? जी हाँ, भारत इस वक्त ऐसी ही चुनौती से निपटने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस वक्त ओडिशा, पश्चिम बंगाल समेत भारत के पूर्वी राज्यों पर चक्रवाती तूफान इम्फान का खतरा मंडरा रहा है। ये खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक सुपर साइक्लोन है। सुपर साइक्लोन या महाचक्रवात आमतौर पर काफी दिनों के बाद आती हैं, लेकिन जब भी आते हैं अपने साथ लेकर आते हैं भारी विनाश। सुपर साइक्लोन के चलते हजारों लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं और लाखों बेघर हो जाते हैं। आज के डीएनएस में जानेंगे क्या होते हैं सुपर साइक्लोन और किस तरह बनते हैं ये। इसके अलावा इनसे होने वाली तबाही कितनी भीषण हो सकती है। साथ ही जानेंगे भारत में इस तरह के चक्रवातों के इतिहास के बारे में। भारत में इस सदी का पहला सुपर साइक्लोन अम्फान आज समुद्र तट से टकराएगा। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई इलाकों के लिए चेतावनी जारी की है। इन इलाकों में बारिश शुरू हो गई है और शाम तक हवा की रफ्तार भी 150 किलोमीटर प्रति घंटे को पार कर जाएगी, जबकि हवा की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। हालांकि आज यानी 20 मई की सुबह मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि ये तूफान थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन एक बार फिर से इसकी रफ्तार बढ़ गई है। इस तूफान का असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत पूर्व के कई राज्यों पर पड़ेगा। मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि इस तूफान के चलते पश्चिम बंगाल में मौजूद सुंदरबन को भारी नुकसान पहुंचने की उम्मीद है। अम्फान का को उम्पन भी कहा जाता है, जिसका मतलब आसमान है। इसको साल 2004 में थाईलैंड ने नाम दिया था। इसके बाद आने वाले तूफानों के नाम भी रख दिए गए हैं, जिसमें बांग्लादेश का सुझाया नाम निसर्गा, भारत का सुझाया नाम गति, ईरान का रखा नाम नीवर, मालदीव का रखा नाम बुरेवी, म्यांमार का रखा नाम तोक्टे और ओमान का रखा नाम यास है। सुपर साइक्लोन में चलने वाली हवा की रफ्तार आमतौर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज हो सकती है। भारत में इससे पहले इस तरह का सुपर साइक्लोन साल 1999 में आया था। इस सुपर साइक्लोन के चलते 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत सरकार ने उस वक्त इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया था। गौरतलब है कि 3 नवंबर 1970 को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल में भोला नाम का सुपर साइक्लोन आया था। इस चक्रवात को अब तक आए सबसे खतरनाक तूफानों में शुमार किया जाता है। इसमें करीब 5 लाख लोगों की मौत हो गई थी और इस दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार तकरीबन 240 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इस तूफान में लाखों की संख्या में लोग बेघर हो गए थे और भीषण तबाही हुई थी। नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट के मुताबिक कटक, पुरी और बालासोर में 1891 से 2002 के बीच करीब 83 बार चक्रवाती तूफान आ चुका है। इसमें यहाँ पर आने वाले सुपर साइक्लोन भी शामिल हैं। साइक्लोन को दरअसल कई चरणों में बांटा जाता है, जिसके आधार पर इन्हें साइक्लोन या सुपर साइक्लोन की संज्ञा दी जाती है। आमतौर पर आने वाले चक्रवाती तूफान के दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार 34 से 47 किलो नॉट्स या 62 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। दूसरी तरफ इससे शक्तिशाली चक्रवाती तूफान के दौरान चलने वाली हवा की रफ्तार 48 से 63 किलो नॉट्स या 89 से 118 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तीसरी श्रेणी में और अधिक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान आते हैं, जिनमें हवा की रफ्तार 64 से लेकर 119 किलो नॉट्स या 119 से 221 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलती हैं। चौथी और आखिरी श्रेणी सुपर साइक्लोन की होती है, जिसमें हवा की रफ्तार 221 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होती है। भारत में साइक्लोन की बात करें तो इनका इतिहास काफी लंबा रहा है। साल 2009 में पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में आइला नामक चक्रवाती तूफान आया था।
इसकी वजह से 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। यहाँ पर फणी साइक्लोन भी आया था। हालांकि ये दोनों ही सुपर साइक्लोन की श्रेणी में नहीं थे, लिहाजा इस बार भारत के पूर्वी तट पर एम्फान का खतरा अधिक है। जानकारों की माने तो इस एक दशक के दौरान भारत ने काफी तरक्की की है। वही सरकार द्वारा समय पर लिए गए फैसलों से भी जान माल की हानि को कम करने में सफलता मिली है। इस बार भी एम्फान को लेकर सरकार और एनडीआरएफ पूरी तरह से अलर्ट पर है। यूं तो भारत जैसे देश में तटीय राज्य हर साल किसी छोटे या बड़े चक्रवाती तूफान से जूझते हैं, लेकिन इस साल आने वाला ये तूफान ज्यादा लोगों को अपना निशाना बना सकता है। इसकी वजह है भारत में फैली वैश्विक महामारी कोरोना में लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत है। ऐसे में इस चक्रवाती तूफान की वजह से लोगों के एक दूसरे के संपर्क में आने की सबसे ज्यादा गुंजाइश है, जिससे इस संक्रमण की और ज्यादा फैलने की संभावना है। इसके अलावा अधिकतर पुलिस और सुरक्षा बलों को भी इस वैश्विक महामारी के चलते देश के अलग अलग भागों में तैनात किया गया है। देश में हो रहे प्रवासी मजदूरों के पलायन की वजह से ये समस्या और विकराल हो सकती है। इन सारी चुनौतियों के मद्देनजर भारत सरकार इस सुपर साइक्लोन से कैसे निपटेगी, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।